हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी की कक्षा में हम लोगों ने पिछली कक्षा में विशेषण देखा था, विशेषण के कुछ भाग देखे थे। उसके पिछली कक्षा में विशेषण का प्रकार देखा था, विशेषण के रूप। उसके पिछली कक्षा में हमने विशेषण का अर्थ, विशेषण की परिभाषा देखा था। विशेषण की अर्थ, विशेषण की परिभाषा, विशेषण का शाब्दिक अर्थ, विशेषण के बारे में विस्तृत जानकारी ली थी ना। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसी विशेषण का अगला पार्ट। विशेषण का अगला पार्ट यह आप लोगों का होगा परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। आज का टॉपिक होगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ओके, आइए देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। इसको देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण की पहले हम लोग देखेंगे क्या परिभाषा। परिमाणवाचक विशेषण की क्या हम लोग देखेंगे दोस्तों? परिभाषा। फिर परिमाणवाचक विशेषण के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। ठीक है, आइए देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा की। वे शब्द जिनसे गणनीय संज्ञाओं वे शब्द जिनसे गणनीय संज्ञाओं की माप, ऐसे नहीं, गणनीय संज्ञाओं की मात्रा का लिख सकते हैं। गणनीय संज्ञाओं की वे शब्द जिनसे गणनीय संज्ञाओं के परिमाण लिखिए, के गणनीय संज्ञाओं के परिमाण, के परिमाण या मात्रा का बोध हो। परिमाण या मात्रा का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वे शब्द जिनसे गणनीय संज्ञाओं के परिमाण यानी मात्रा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहां तो ठीक है। एक है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, तो देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के मतानुसार कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया इसकी परिभाषा को। कामता प्रसाद गुरु की बहुत अच्छी परिभाषा है, उसको देखने का हम लोग काम करते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने इसको सार्थकता व्यक्त कर दिया। क्या दिया? सार्थकता दे दिया। सार्थकता का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है कि किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे कि यही ठीक ठीक है, यही है, यही नहीं है, यही है, इसमें नहीं है। तो कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि गणनीय संज्ञाओं, इसी का वह तैसा रूप बदल दिए। उन्होंने बताया कि गणनीय संज्ञाओं के नाप माप
तौल, गणनीय संज्ञाओं के नाप माप तौल। अच्छा, नाप माप तौल क्या करेंगे? नाप माप तौल, ठीक है, गणनीय संज्ञाओं के नाप माप तौल को बतलाने वाले। तो गणनीय संज्ञाओं के नाप माप तौल को बतलाने रहेगा, बतलाने वाले शब्द, संख्यावाचक नहीं, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब पूछेगा कि परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार। तो परिमाणवाचक विशेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला वाला आपको मिलेगा निश्चित, पहला वाला मिलेगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा वाला मिलेगा अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका मतलब आपको समझ में आया कि हमने कहा कि निश्चित है, यहां पर जो बात बताऊंगा निश्चित रहेगा, लेकिन यहां पर जो बात होगी वह निश्चित नहीं रहेगी। समझिए फिर से, परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण है कि वे शब्द जिनसे गणनीय संज्ञाओं के परिमाण यानी मात्रा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिनसे गणना की जाए, गिनती की जाए, जिनको गिना जा सके, जोखा जा सके, तौला जा सके, लीटर में नापा जा सके, फीता से मापा जा सके, मीटर में नापा जा सके, ठीक है, तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाएगा। पहले इसका परिभाषा हो गया, फिर कांता प्रसाद गुरु के अनुसार बताया हमने, इसके बाद अब इसका प्रकार बता दिया। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 10 किलो चावल, 20 किलो आम, 50 किलो गुड़, 100 किलो मांस, कुछ भी कर सकते हैं, 100 किलो आटा, 100 किलो 100 किलो भेली, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि परिमाणवाचक विशेषण का प्रकार जो पहला वाला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला वाला टॉपिक हम लोगों का बनेगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को देखेंगे, फिर अनिश्चित, फिर इसके बाद कोई बचा होगा उसको देखेंगे। आइए देखने का काम करते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, आगे देख लेते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा, पहले देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हो गया, आइए देखने का कार्य करते हैं। हो गया दोस्त, चलिए जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लीजिए और देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आज का दूसरा का टॉपिक होगा परिमाणवाचक का पहला भाग, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हो गया, वे विशेषण शब्द, परिभाषा होगी कि वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु, जो किसी वस्तु, जो किसी वस्तु की
नाप माप तौल आदि के आधार पर आदि के आधार पर या वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के नाप माप तौल आदि के आधार पर, इसे कर सकते हैं, या वे विशेषण शब्द जो नाप माप तौल आदि के आधार पर, ठीक है, अनिश्चितता आधार पर अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उसे अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जो निश्चित न हो। अच्छा, जैसे हमने बताया कौन आया है, कितना पानी है, आज बहुत पानी गिरा, कुछ अनाज सड़ गए। अरे कितना अनाज सड़ा, कुछ निश्चित है क्या? नहीं ना। इस कारण कौन सा होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ खाना सड़ गया, 10 किलो टमाटर सड़ गया, ये तो निश्चित हो गया कि 10 किलो टमाटर सड़ा है। लेकिन कुछ टमाटर सड़ गया, कुछ बच्चे मर गए, गिन तो सकते थे ना, कि नहीं गिन सकते थे? गिन सकते थे। तो आगे देखिए, हम लोग चलते हैं अगले कड़ी में। वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु के नाप माप तौल इत्यादि की अनिश्चितता का बोध कराता है और परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें कौन कौन सा शब्द शामिल किया जाता है? इसमें आपको देखिए कौन कौन सा शब्द मिलता है। जैसे में देख लेते हैं, या उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि इसके अंतर्गत आपको शब्द क्या मिलेगा। तो शब्द आपको मिल सकता है थोड़ा। क्या मिलेगा? एक शब्द मिलेगा थोड़ा। थोड़ा, बहुत भी मिल सकता है। थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। इसके बाद मिल सकता है आपको जरा सा। थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा इत्यादि शब्द जो होंगे यह इसके अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, ये शब्द जो मिलेंगे आपको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत दिखाई देंगे। तो इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब उदाहरण प्रयोग में क्या है? थोड़ा शब्द का, बहुत शब्द का, कम शब्द का, ज्यादा शब्द का, जरा सा। मुझे जरा सा चावल दो। मुझे जरा सा चावल दो। चावल है संज्ञा। चावल क्या है? संज्ञा। इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। क्या विशेषण? क्या विशेषण? कितना चावल? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो? नहीं। निश्चित है का? नहीं निश्चित है। इस कारण जरा सा शब्द क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला वाला देखिए, मुझे जरा सा चावल दो। अगला वाला देख सकते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक में वह थोड़ा, देख लीजिए कि वह थोड़ा कपड़ा मेरे लिए भी निकाल दो। मान लीजिए किसी निकाल दो, आप किसी दुकान पर गए हैं, ठीक है, दुकानदार से कह रहे हैं कि जो सफेद वाला दिखाई दे रहा है या आप काला वाला थोड़ा सा कपड़ा। अरे कितना कपड़ा बोल दीजिए ना, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर बोलेंगे। जब बोल देंगे तब तो निश्चित हो गया 1 मीटर देगा। थोड़ा सा कितना हो दे सकता है? 1 सेंटीमीटर भी दे सकता है, 1 मीटर भी दे सकता है।
एक आध मीटर भी दे सकता है, 1 किलोमीटर भी दे सकता है। वह थोड़ा सा या थोड़ा कपड़ा, कपड़ा क्या है संज्ञा, कपड़ा की विशेषता, थोड़ा कपड़ा, कितना कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, किसके लिए, मेरे लिए, क्या कर दो, निकाल दो, मैं भी लेकर जाऊंगा। ठीक है। राम राम बहुत ज्यादा बोलता है, राम बहुत ज्यादा बोलता है। अरे कितना बोलता है, बोली को तो भी माप सकते हैं ना माप सकते हैं कि नहीं। तो बहुत ज्यादा, बहुत शब्द का हुआ और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए राम बहुत ज्यादा, दोनों आ गया, बहुत भी आ गया, ज्यादा। राम, आगे देख सकते हैं अमन, अमन को ले लीजिए, अमन बहुत दूध पीता है, दूध पीता है। अरे कितना पीता है, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, कोई लीटर नाप सकते हैं उसको लीटर से। तो बहुत शब्द जो आया यहाँ पर क्या करेगा, और निश्चितता का बोध करा रहा है। आगे देखिए, थोड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, जरा सा। कम को देख लेते हैं, कम, राम मोहन से, मोहन से कम खाता है, राम मोहन से क्या करता है, कम खाता है। खाना क्या है मेरे दोस्त, क्रिया, खाना क्या है, क्रिया भी है, और खाना एक प्रकार का कर्म भी है। खाना एक प्रकार का क्या है, कर्म, मतलब खाना को खाइए, खाना को खाइए। तो खाना एक प्रकार की क्रिया भी हो गई, खाना एक प्रकार का कर्म भी है। तो यहाँ पर क्रिया मत करिएगा, कर्म लीजिएगा। ठीक है। राम मोहन से क्या करता है, कम खाता है। खाता तो है खनवा, खनवा खाता है, लेकिन ज्यादा खाता है कि कम, कम खाता है। तो कम भी हो गया, ज्यादा भी हो गया, थोड़ा सा भी हो गया, बहुत भी हो गया, जरा सा भी हो गया। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब हम लोग चलेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे नहीं समझ में आया तो देख लीजिए कि भैंस, भैंस कम घास खाती है, भैंस कम घास खाती है। भैंस क्या करती है, कम घास खाती है। अच्छा, अब खाती है, खाना यहाँ पर क्या हो गई, क्रिया, खाना क्या है, क्रिया। घास क्या है, उसका कर्म है, घास क्या है, कर्म है। कम क्या है, यही तो विशेषण है, यही ना विशेषता बतला रहा है। भैंस क्या है, कर्ता, भैंस क्या है, कर्ता, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। अब कहेंगे कि यहाँ पर खाना क्रिया है, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर खाना क्या है, कर्म है। यहाँ पर घास क्या है, कर्म है। यहाँ पर कहीं पर घास भोजन कुछ भी था, नहीं था ना, इस कारण यहाँ पर कर्म नहीं होगा, इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्म होगा। यहाँ पर खाना, यहाँ पर कर्म नहीं होगा, क्रिया होगा, यहाँ पर खाना कर्म हो जाएगा। समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। चलेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की ओर, जल्दी से आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बाद आगे बढ़ेंगे और अगला विशेषण हम लोग पढ़ने का कार्य करेंगे। देखेंगे कि अगला विशेषण क्या है। आशा करता हूं सर दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अच्छी प्रकार से, भुलवाने के तरीके से नहीं, अच्छी प्रकार से। अब हम लोग देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित, निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, इसकी परिभाषा लिखिएगा एकदम अच्छी सी, आसान सी, कि वे विशेषण शब्द, परिभाषा हो जाएगी, वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु, जो किसी वस्तु की नाप
माप तौल, नाप माप तौल आदि के आधार पर, नाप माप तौल आदि के आधार पर निश्चितता का बोध कराते हैं, 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 उसे निश्चित परिमाणवाचक, उसे निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चितता का बोध कराएगा मतलब अभी कह रहे थे कि कुछ कहते हैं कुछ, अरे कुछ टमाटर सड़ गए, ठीक है, ज्यादा टमाटर सड़ गया, कम टमाटर सड़ा है, बहुत ज्यादा टमाटर सड़ गया, जरा सा टमाटर सड़ा है, कह रहे थे जरा सा, ऐसे समझ। लेकिन अब फिक्स होगा, 1 किलो टमाटर सड़ गया, 10 किलो टमाटर सड़ गया, 20 किलो टमाटर सड़ गया, 50 किलो। राम कुछ दूध पिया, राम 20 लीटर दूध पिया। सोहन 15 ग्राम चीनी खाया, सोहन कुछ ग्राम चीनी खाया। हो गया। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण में अब इसका देख लेते हैं उदाहरण कौन कौन सा है। तो उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं इसका जो मिलेगा उदाहरण, जैसे 2 मीटर कपड़ा, इधर देख लेते हैं 2 मीटर, 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा तो है, कपड़ा क मीटर, 2 मीटर, निश्चित है ना, 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 10 किलो चीनी, 10 किलो चीनी। अगर यहीं पर कह दे कि कुछ किलो चीनी, निश्चित है का कुछ को किलो, तनी एक आध मुट्ठी दाना दे दी है, जात है लड़किया रोत रोत, जात है लड़किया चाहे जात है लड़कवा, एक मुट्ठी तनी दाना दे दिया बहनी, एकदम ओकर पेट जरत है, एक मुट्ठी फिक्स है, एक आध मुट्ठी बेसी भी दे सकते हैं। अच्छा एक डाली दे दी है, फिक्स है, लेकिन कह दे तनी मनी दाना दे दी है, कुछ तनी मनी खाई ले बेचारी बेचारा, एकदम फिक्स है का नहीं फिक्स है। आगे देखिए 10 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम, 10 ग्राम चावल, 50 किलो, 50 किलोग्राम आटा, ये फिक्स है, इतना ही रहेगा, फिक्स है ना। तो जहां पर निश्चितता का बोध कराता हो वहां पर कौन सा रहेगा, निश्चित परिमाण वाचक। हो गया। आगे देख लेते हैं, बहुत ऐसे ही कर लीजिएगा, 5 किलो आलू, 20 किलो चावल, ऐसे कर लीजिएगा। हो गया। तो जल्दी से करिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे चलते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की ओर। हो गया दोस्त, चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण समाप्त कर लिए। अब कहे हैं कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यह बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, जल्दी से समाप्त होगा। फिर इसके बाद अब हम लोग अगला सर्वनाम पढ़ेंगे, और हमको आप लोगों को 2 चीज पढ़ाना है। क्या क्या पढ़ाना है तो समझिए, एक सर्वनाम एक सर्वनामिक विशेषण है, दोनों में अंतर पढ़ाना है, और अंत में जाकर इसको भी अंत में पढ़ाऊंगा, और इस बीच में डाल दूंगा घचपच हो जाएगा। घचपच का मतलब ये है कि दाल भात भुजिया कम में मिल जाएगा, दाल भात भुजिया बढ़ती हवा साला चुतिया हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। और अंत में समझिए हमको जाकर आप लोगों को विशेषण की अवस्था पढ़ाना है।
विशेषण की अवस्था, और यह आपका जो बचा सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो जल्दी से लेट न करते हुए हम लोग आगे चलते हैं और अपने नए टॉपिक की ओर, सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक, एक ही बात है, उसको देखने का कार्य करते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, आगे देख लेते हैं। संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, इसको देखते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, इसकी आपको बहुत परिभाषा बता दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा जानकर क्या करेंगे, एक दो ठो जान लीजिए दोस्त, जो काम लायक है। बहुत ज्यादा जानकर दिमाग में गोबर भर जाएगा, ठीक है। तो एक दो ठो जान लीजिए जो काम लायक है, फिर इसके बाद तो बहुत पढ़ना है, जब विशेष करेंगे ना कुल पढ़ा दूंगा। अभी भी आपको आवश्यकता से अधिक दिया जा रहा है दवाई, उसको पचाने का काम करिए, नहीं पचाएंगे उल्टी हो जाएगी, काम गड़बड़ा दिया जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो देख लेते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द क्या हो जाता है, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, सीधा सीधा बात, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की क्या करता हो, विशेषता बताता हो। यह, वह, लड़का, लड़की, यह लड़का, वह लड़की। अब लड़का लड़की के स्थान पर यह और वह प्रयोग किया जाएगा, वह सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। लेकिन सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, लड़किया लड़कवा यानी संज्ञा, और इस संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्दवा वो आवे, दोनों संज्ञा आई भैया तब बन मनाई, नहीं तो इसे माना नहीं जाएगा। इस कारण हम लोग इसकी परिभाषा को बना लेते हैं क्या, कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के बारे में संकेत करता है। आइए देखते हैं कि जब कोई सर्वनाम, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के बारे में, किसी संज्ञा के बारे में संकेत करता है, संकेत करता है, या उसकी विशेषता को प्रकट करता है या बताता है, या उसकी विशेषता को बताता है, या उसकी विशेषता को बताता है, उसे संकेतवाचक, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक परिभाषा तो यह भी हो सकती है और एक परिभाषा अलग भी बनाएंगे, और जो वह अलग परिभाषा है वह बहुत खतरनाक परिभाषा बनेगी। ध्यान से सुनिए, जो अगली परिभाषा होगी उसको जरा ध्यान से देखिएगा, वही आपका अंतर स्पष्ट करेगी। क्या, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के तुरंत पहले, जब कोई सर्वनाम शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा, किसी संज्ञा के तुरंत पहले, किसी संज्ञा के तुरंत पहले आकर उस संज्ञा, आकर उस संज्ञा की ओर इशारा करता है, संज्ञा की ओर
इशारा करता है, संज्ञा की ओर इशारा करता है, तो उसे संज्ञा की ओर इशारा करता है या करता है या उसकी विशेषता या उसकी विशेषता को प्रकट करता है या उसकी विशेषता को प्रकट करता है, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा लिख दिए लड़का, लड़का क्या है संज्ञा, लड़का था, लड़का था, लड़का से पहले सर्वनाम ला देता हूं, वह क्या है सर्वनाम। किसी संज्ञा से पहले आ जाए सर्वनाम, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले आ जाए, क्या आ जाए पहले, तो वह का मैं संकेत करने के लिए बना लूं वही, क्या बना लूं वही, वही लड़का था, संकेत कर रहा हूं वही लड़का था। अरे कौन लड़का, वही लड़का जो भाग रहा है अमरूद तोड़कर, वही लड़का था। आओ जो जात ना मम्मी वह लड़का अमरूद तोड़ ले रहे, एक झोरा तोड़ के लेके जाते रहे, वही लड़का था, वही लड़का आम तोड़ा था, वही लड़की आम तोड़ी थी। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बनाइए, इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं और समझने का कार्य करते हैं। यह तो रहा उसकी परिभाषा। अब देखेंगे उदाहरण, उदाहरण को समझेंगे, फिर इसके बाद अपनी कक्षा को समाप्त की ओर लेकर चलेंगे, समापन की ओर, और धीरे धीरे हम लोग कक्षा को बंद करेंगे। जैसे में इसका उदाहरण आप लोग देखिएगा कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका उदाहरण बहुत अच्छा से प्रस्तुत कर सकते हैं। पुस्तक, पुस्तक है तो यह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है। इसमें आप लोग बताइए कि यहां पर कौन संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, अब लिखिए वह घड़ी तुम्हारी है, वह घड़ी तुम्हारी है, यह साइकिल, यह साइकिल, साइकिल, यह साइकिल मेरी है। समझिएगा दोनों में अंतर, यहां पर वही शब्द है, थोड़ा सा अंतर है। वह घड़ी तुम्हारी है, यह साइकिल मेरी है, यह मेरी पुस्तक है। हो गया, आगे देखने का काम करते हैं कि यह गाय हमारी है, लिख लेते हैं, यह गाय हमारी है। उस गेंद से खेलो, उस बल्ला लिख लेते हैं बैट को, उस बल्ले से खेलो। ये किसकी बकरियां हैं, तो लिख लेते हैं ये बकरियां, ये बकरियां किसकी हैं, ये बकरियां किसकी हैं। ठीक है, उस भेड़ को लाओ, उस भेड़ को लाओ। चलिए देखिए, अब देखने का काम करते हैं। हमने कहा कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आ जाए, साइकिल शब्द क्या है दोस्त, संज्ञा, संज्ञा से पहले क्या आया, यह, क्या आया यह क्या है सर्वनाम। अपने नियम का पालन किया कि संज्ञा से पहले आ जाए तो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो यह शब्द क्या हो जाएगा, सार्वनामिक
विशेषण। यह गाय, जो गैया है ना, यह हाउ हाई हाई वाली हाई, यह गाय, यह गाय, गाय क्या है? संज्ञा, संज्ञा से पहले आया सर्वनाम, इस कारण यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। बकरी शब्द क्या है? बकरियां, संज्ञा, संज्ञा से पहले आया ये शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम, अरे सार्वनामिक विशेषण। भेड़ क्या है? भेड़ और उस, सार्वनामिक विशेषण। बैट या बल्ला क्या है? संज्ञा, उसके पहले उस, सार्वनामिक विशेषण। घड़ी क्या है? घड़ी, संज्ञा, उसके पहले वह, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन हमको बताइए कि पुस्तक जो शब्द है यहाँ पर, पुस्तक शब्द, यह पुस्तक क्या है? संज्ञा, लेकिन क्या संज्ञा से पहले ही, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आया है? नहीं आया है, तो यह आपका गलत है। लेकिन यह, अब इसको सही करने का तरीका क्या होता कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, ऐसे रहता तो यह वाक्य सही होता, यह वाक्य क्या होता? सही होता। यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण हो जाता। क्या हो जाता? सार्वनामिक विशेषण हो जाता। जैसे एक शब्द सुनिए, फोटो, एक शब्द का है फोटो, फोटो, तो देखिए वह फोटो मेरी है, वह फोटो, वह फोटो मेरी है, वह फोटो मेरी है। जो है फोटो है ना, फोटो के बीच में मेरी आ जाता तो वह सार्वनामिक विशेषण नहीं होता। यहाँ पर वह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। वह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। हो गया? चलिए तब आगे देखते हैं। हाँ, बंद करते हैं। पूरा हुआ। आशा करता हूं कि यह कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कुछ बचा होगा तो अगले दिन, और नहीं बचेगा तो अगले दिन अगला विशेषण लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।